Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will complete our last chapter of Principle of Analog Electronics subject, that is chapter number 6. Chapter number 6, op-amp as a signal conditioner. Okay, ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमें सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसका ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट चैप्टर खत्म कर देंगे। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट है op-amp एज ए सिग्नल कंडीशनर ब्लॉक डायग्राम। ओके, ब्लॉक डायग्राम आपको पूछने के लिए आती है। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले ये है वी इन यानी वोल्टेज इनपुट, देन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, देन गेन स्टेज एंड देन आउटपुट स्टेज। ओके, 3 स्टेज में ब्लॉक डायग्राम डिवाइड है। फर्स्ट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, गेन स्टेज एंड इनपुट स्टेज। ओके, एंड स्टार्ट में वी इन एंड लास्ट में वी आउट। ओके, अभी हम हर एक स्टेज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हर एक स्टेज क्या काम करती है। सो फर्स्ट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसे हम इनपुट स्टेज भी कहते हैं। ये क्या काम करती है? एक्सेप्ट्स द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करती है। एम्पलीफाइज द डिफरेंसेस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल, यानी जो हम इनपुट सिग्नल में दो इनपुट सिग्नल लेते हैं उनमें से डिफरेंस को क्या करती है? एम्पलीफाइज करती है। देन रिजेक्ट कॉमन मोड नॉइज, कॉमन मोड जो नॉइज होती है उसे रिजेक्ट करती है एंड प्रोवाइड सिग्नल एंडेड आउटपुट, सिग्नल एंडेड आउटपुट प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस इज डिफरेंशियल स्टेज यानी इनपुट स्टेज। देन सेकंड स्टेज है गेन स्टेज। गेन स्टेज क्या करती है? प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वोल्टेज और पावर गेन, वोल्टेज या फिर पावर गेन प्रोवाइड करती है। बूस्ट द वीक इनपुट सिग्नल इनटू अ स्ट्रॉन्ग लेवल, अगर सिग्नल वीक हुआ यानी सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ मेरा आवाज थोड़ा नॉइजी हुआ यानी बाहर से कोई नॉइज आ रही है, तो गेन स्टेज क्या करेगी? नॉइज को रिड्यूस कर देगी एंड जो साउंड का इनपुट है उसे क्लियर बना देगी यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे कन्वर्ट कर देगी। ओके, देन है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज क्या काम करती है? एडजस्ट द डीसी लेवल ऑफ द सिग्नल। ओके, डीसी लेवल को एडजस्ट करती है। प्रोवाइड्स लो आउटपुट इम्पीडेंस सो इट कैन ड्राइव लोड इजीली। ओके, एंड improves efficiency and stability of the overall circuit। ओके, ओवरऑल सर्किट की इफिशियंसी एंड स्टेबिलिटी यानी वो अच्छी तरह से वर्किंग करना चाहिए, उसे आउटपुट स्टेज इंप्रूव करता है। ओके, एंड लास्ट में है वी आउट यानी सिग्नल आउट हो गया। सो हमने सिग्नल इन किया, उसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के पास भेजा, उसके बाद गेन स्टेज, आउटपुट स्टेज एंड वी आउट। ओके, अगर आपको आया एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ op-amp एज ए सिग्नल कंडीशनर, तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है CMRR। CMRR मींस कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। CMRR का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। सो CMRR की डेफिनेशन देखो, CMRR इज द एबिलिटी ऑफ एन op-amp टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, सेम सिग्नल अप्लाइड टू बोथ इनपुट एंड ओनली एम्पलीफाई द डिफरेंशियल सिग्नल। सो CMRR क्या करता है? जो डिफरेंशियल सिग्नल होता है ओके, उसे ही एम्पलीफाई करता है एंड ये है डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट। सो CMRR का फॉर्मूला है AD अपॉन AC। AD मतलब डिफरेंशियल गेन एंड AC मतलब कॉमन मोड गेन। ओके, so AD is equals to differential gain for difference of inputs, and AC मतलब common mode gain for signal common to both input। okay, so CMRR पूछा जाए तो definition लिखो और formula लिख दो। then है PSRR। okay, PSRR मतलब power supply rejection ratio। so PSRR is used to measure how well an op-amp amplifier reject vibration noise from its power supply। मतलब अगर कोई नॉइज है, कोई वाइब्रेशन है, कोई अनवांटेड सिग्नल है पावर सप्लाई में, वो op-amp और जो एम्पलीफायर है हमारा वो कैसे मेजर करता है या फिर उसे रिजेक्ट कैसे करता है, ये कौन मेजर करता है? PSRR। सो PSRR का फॉर्मूला क्या है? PSRR इज इक्वल्स टू डेल्टा वी सप्लाई अपॉन डेल्टा वी आउट। ओके, मीनिंग देखो, a high PSRR mean the op-amp is less affected by changes or noise the supply voltage, and typical op-amps have PSRR value between 70 dB to 120 dB। so PSRR की वैल्यू आपको पूछी जा सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखना। देन कंसेप्ट है स्लीव रेट। स्लीव रेट मतलब क्या? स्लीव रेट सॉरी, स्लीव रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज चेंज होने के लिए जितना मैक्सिमम रेट लगता है उसे हम स्लीव रेट कहते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाइम टेकन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट स्टेज इज कॉल्ड स्लीव रेट। ओके, ऑफ एन op-amp per unit time, it shows how fast the op-amp can respond to a rapid change in input। सपोज अभी देखो यहाँ पे वही लिखा है कि op-amp कितना फास्ट हमें रिस्पॉन्स करता है, यानी टाइम टेकन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट स्टेज। ओके, सो स्लीव रेट का फॉर्मूला है वी आउट अपॉन dt। ओके, डेट कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड। अभी वर्चुअल मतलब क्या? आपको मानना है कि वहां पे ग्राउंड की कंसेप्ट है, वहां पे सही में ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपको ऐसा मान के चलना है। सो सर्किट डायग्राम है वर्चुअल ग्राउंड की। देखो यहाँ पे ग्राउंड किया गया है एंड ये हमारा वर्चुअल ग्राउंड है, यानी यहाँ पे ग्राउंड है वर्चुअली, लेकिन ये
ग्राउंड किया गया है नेगेटिव पॉइंट, लेकिन हमें दिखता नहीं है। ओके, सो यहाँ पे प्लस वीसीसी, यहाँ पे माइनस वीसीसी, ओके, यहाँ पे वी नॉट एंड यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल एंड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये हमारा एम्पलीफायर। ओके, सो ये सर्किट डायग्राम याद रखो। वर्चुअल ग्राउंड की कंसेप्ट देखो। वर्चुअल ग्राउंड मींस द नोड इज एट द ग्राउंड पोटेंशियल। ये जो नोड है ग्राउंड पोटेंशियल पे जीरो वोल्टेज। ओके, यहाँ पे वोल्टेज दिखाई देखो, जीरो वोल्टेज, बट फिजिकली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, बट इट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड होता है लेकिन फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता, ऐसा हम सिर्फ मान के चलते हैं कि वर्चुअली प्रेजेंट है। इट इज रिजल्ट ऑफ द ओपैम एक्शन विथ नेगेटिव फीडबैक। ये किसकी नेगेटिव फीडबैक है? ओपैम एक्शन का नेगेटिव फीडबैक है। नो करंट फ्लोज इनटू द ओपैम इनपुट टर्मिनल्स। इसके अंदर कोई करंट नहीं होता आइडियल केस में। ओके, नेक्स्ट है ओपैम एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अभी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखो, देखो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड दिखाया गया है इस पॉइंट पे। ओके, वी इन दिया, एक रजिस्टर डाला, यहाँ पे रजिस्टर R2 डाला एंड यहाँ पे वी आउट किया, यहाँ पे एम्पलीफायर लगा दिया। ओके, एंड एम्पलीफायर में से यहाँ पे डिफरेंस एंड ये वाला पार्ट ग्राउंड कर दिया। एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ओपैम्प सर्किट वेयर द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। इनपुट सिग्नल किसको दिया जाता है? इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू अ रजिस्टर। देखो, रजिस्टर के साथ यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया गया है नेगेटिव टर्मिनल को। ओके, देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है हमारा। ओके, while the non inverting terminal यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इज ग्राउंडेड, इट प्रोवाइड्स एन आउटपुट दैट इज 180 डिग्री आउट फेज विद द इनपुट। सो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड करते हैं, मैंने पहले ही बोला, देखो यहाँ पे ग्राउंड किया गया है। ओके, सो ओपैम एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला देखो, माइनस RF अपॉन R इन। ओके, देन है नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग के अपोजिट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो, सेकंड टर्मिनल जो होता है R2, रजिस्टर 1, देखो निगेटिव से निकला हुआ R2 ये ग्राउंड किया गया है एंड पॉजिटिव टर्मिनल को V इन यानी इनपुट दिया गया है। ओके, सो देखो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ओपैम्प सर्किट वेयर द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। देखो, नॉन इन्वर्टिंग यानी पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ से इनपुट सिग्नल दिया, V इन दिया, while the inverting terminal negative, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है नेगेटिव, इज कनेक्टेड टू द आउटपुट थ्रू अ फीडबैक रजिस्टर नेटवर्क। वो कहाँ पे कनेक्ट है? रजिस्टर के साथ फीडबैक लेवल पे यानी ग्राउंड लेवल पे कनेक्टेड है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस RF अपॉन R इन। ओके, नेक्स्ट है ओपैम एज एडर। लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर की। ओपैम एज एडर यानी एन एडर और समिंग एम्पलीफायर इज ओपैम सर्किट दैट प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज। ये क्या प्रोड्यूस करता है? आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मल्टीपल इनपुट। यानी एडर में क्या होता है? मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, हम किसी भी सर्किट में एक ही इनपुट देते हैं, लेकिन ओपैम एज एडर में मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, उन सबकी सम करके हमें ये आउटपुट वोल्टेज दिखाता है। तो देखो, एडर में यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 रजिस्टर के साथ इनपुट दिए गए हैं ओपैम को, यानी हमारे एम्पलीफायर को। ओके, नेगेटिव को इनपुट दिए गए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड किया है एंड V आउट किया गया है। ओके, और यहाँ से रजिस्टर निकाल के आउट को ज्वाइन कर दिया है। ओके, सो ओपैम एज एडर में क्या होता है? मल्टीपल इनपुट होते हैं एंड आउटपुट की सारे इनपुट की सम करके हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। ओके, सो ये था आपका 6 चैप्टर, एकदम छोटा चैप्टर था, बेसिक चैप्टर था। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस खत्म हुआ। मैंने 6 के 6 चैप्टर लिए हैं। इसके बाद एक रिवीजन का लेक्चर आएगा, उसमें सारे चैप्टर रिवाइज किए जाएंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. This PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. Okay, ये QR कोड मत स्कैन करना, ये गलत है। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन, टाटा, बाय बाय।